गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है वैसे ही हिंदी में भी ग्रामर होता है और हम ये पढ़ेंगे जो हमारी बुक है दीपिका व्याकरण, उससे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 स्वर और व्यंजन। ये चैप्टर स्वर और व्यंजन के बारे में है जिन्हें आप अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो भाषा में सबसे पहले आते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिस रूप में लिखी जाती है उसे वर्ण कहते हैं, जिन्हें आप अक्षरों के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद आते हैं स्वर। तो जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। कौन से हैं ये स्वर? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी हैं स्वर। इसके बाद आते हैं व्यंजन। तो क से लेकर ह तक सभी क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा निकलते वक्त रुकती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में 33 यानी कि 33 व्यंजन हैं। और होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? कि जो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कौन से हैं? अम और अह। फिर आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त अक्षर। जिन अक्षरों को 2 वर्णों को जोड़कर बनाया जाता है उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष बनता है क और श से, त्र बनता है त और र से, ज्ञ बनता है ग और य से, और श्र बनता है श और र से। अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 1, वर्ण की परिभाषा लिखिए, जिसका जवाब है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिस रूप में लिखी जाती है उसे वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन 2, स्वर किसे कहते हैं? सभी स्वर वर्ण लिखिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। क्वेश्चन नंबर 3, व्यंजन किसे कहते हैं? कोई 5 व्यंजन लिखिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ पर आप अपने पसंद के कोई भी 5 व्यंजन लिख सकते हैं। ख, आ व ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो हमने यहाँ पर आ और ई की मात्रा लगाकर शब्दों को बना दिया है। और शब्द हैं लाल, लिख, हलवा, मिल, दाग, छिप, झाग, गिन और नाग। ग, निम्नलिखित वर्णों में के स्वर के आगे स्वर तथा व्यंजन के आगे व्यंजन लिखिए। यानी कि जो भी हमें नीचे वर्ण दिए हैं उनमें से जो व्यंजन है उनके आगे हमें व्यंजन लिखना है और जो स्वर है उसके आगे हमें स्वर लिखना है। तो इनमें से सबसे पहले है क। तो क एक व्यंजन है। उसके बाद है स, वो भी एक व्यंजन है। उसके बाद है आ, जो कि एक स्वर है। फिर है बड़ी ई, जो कि एक स्वर है। उसके बाद है ह, और ह एक व्यंजन है। और लास्ट में दिया है व, तो वो भी एक व्यंजन है। घ, शब्दों में उचित मात्रा लगाकर पूर्ण कीजिए। तो हमने यहाँ मात्रा लगाकर शब्दों को पूर्ण किया है। और शब्द हैं मछली, छिपकली, कमीज, तोता, कौआ और
ओखली। लास्ट एक्सरसाइज है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर जो चित्र दिए हुए हैं उनके हिसाब से हमने उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। ये सभी चित्र आपको आपकी जो बुक है उसमें दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उनके नाम हैं अनार, आम, हिरण और तितली।